भुसावल शहर में 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर एमआई तेली इंग्लिश स्कूल की ओर से शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एमआई तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल के संस्था अध्यक्ष हाजी मुन्ना तेली, संचालक मंडल के सदस्य अख्तर पिंजारी, अयूब सर, आशिक तेली, जलील कुरैशी, हाजी साबिर शेख, शेख हुस्नुद्दीन, सुलेमान तड़वी, हाजी रहीमुद्दीन, आसिफ तेली, मुख्याध्यापक हाजी सैयद वाजिद अली सर। वहीं कार्यक्रम में एमआई तेली स्कूल की छात्र एवं हाजी मुन्ना तेली की पोती बुशरा आशिक तेली ने शिक्षक दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत किए और वरिष्ठ शिक्षक इमरान शेख सर ने अच्छा मार्गदर्शन दिया। वहीं एमआई तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल संस्था की ओर से उपस्थित शिक्षकों एवं सत्कार मूर्ति को गुलाब का फूल, कलम एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं स्कूल संस्था अध्यक्ष हाजी मुन्ना तेली ने अपने विचार व्यक्त कर कहा कि उनकी स्कूल के शिक्षक इतने काबिल हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि उनकी स्कूल के 3 छात्र अब तक राष्ट्रपति भवन तक जा पहुंचे और उन्हें वहां सम्मानित किया गया है। और शिक्षकों की सार्वभौमिक पहुंच, समाज के हित के लिए त्याग, जीवटता आदि विषयों पर शिक्षकों को संबोधित किया। साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य हाजी सैयद वाजिद अली सर का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के सफल बनाने के लिए विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारियों का भरपूर योगदान रहा। सर, आज टीचर डे मनाया गया स्कूल के अंदर, क्या कहेंगे? आज 5 सितंबर टीचर डे है और हर साल हमारे स्कूल के अंदर टीचरों का एक रिस्पेक्ट करने के लिए टीचर डे मनाया जाता है। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सभी स्कूलों के टीचरों को बुलाकर उनका रिस्पेक्ट करें, लेकिन बारिश की वजह से 2-3 मरतबा हमारा प्रोग्राम में पानी बहुत आने की वजह से हम लोगों ने फिर पोस्टपोन किया, सिर्फ स्कूल के टीचरों का रिस्पेक्ट किया। लेकिन उसके साथ साथ भुसावल शहर की सभी स्कूलों के टीचरों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ टीचर डे के इस खुशी के मौके के ऊपर, क्योंकि सभी टीचर बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, स्टूडेंट को घड़ाने का काम करते हैं। और भुसावल शहर के सभी स्कूलों के सभी टीचरों को मैं आज के इस खुशी के मौके पे बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और हमेशा पेरेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि टीचर ही एक ऐसा है कि जो हमारे बच्चों को प्राइमरी घड़ाकर और हायर एजुकेशन तक के ले जाकर और अच्छे से अच्छे ओहदे पर जो बच्चे पहुँचते हैं, उसमें टीचर की बहुत बड़ी मेहनत होती है। और ऐसे टीचरों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और सभी टीचरों को मुबारकबाद देते हुए मैं आज ये प्रोग्राम में सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हर साल की तरह एमआई तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर्स डे मनाया गया। जिस तरह से हर स्कूलों में टीचर्स डे मनाया जाता है, लेकिन हमारे एमआई तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल में कुछ ख़ास होता है। और ये ख़ास मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं 15 साल हो गए मुझे स्कूल के अंदर, और मैनेजमेंट यहाँ पर इतना हमारा रिस्पेक्ट करता है। और वो रिस्पेक्ट के वजह से हमको इस तरह हर साल चांदी का सिक्का दिया जाता है टीचर्स को, हर टीचर्स को। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब एक रिस्पेक्ट है जो हमारे मैनेजमेंट हमारा करते हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे मैनेजमेंट का। मैं शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ एमआई तेली इंग्लिश मीडियम के जितने भी पेरेंट्स हैं उनका, हमारे बच्चों का, जो हर जगह पे सक्सेस हासिल कर रहे हैं। और अभी हाल ही में हमारे अंडर 15 और अंडर 17 के जो मैचेस हुए नेहरू कप, उसमें हम लोग रनर अप रहे। फाइनल में थोड़े से कारण की वजह से मैच हारे। और कल के दिन अंडर 14 भी हमने फाइनल मारा जो कि शालय था। और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल जीत गए। और कैरम के अंदर में भी 2 बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल जीत गए। ये हमारे पेरेंट्स के और बच्चों की मेहनत है कि जो हमारे स्कूल पे भरोसा करके वो यहाँ डाले हैं। और अल्लाह ताला का मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला ऐसी ही कामयाबी हमारे बच्चों को दे। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अगेन हमारे मैनेजमेंट का, जो इस तरह से हमारे टीचर्स डे के दिन हमारा सम्मान करते हैं। शुक्रिया। और हम लोग आज अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमको ऐसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले जिनके वो सबसे बड़े टीचर थे। और आज ऐसा हुआ है कि टीचर्स डे और 12 रबीउल अव्वल
ये एक साथ में आ गए, इसीलिए हम सबको सब पूरे पेरेंट्स को मुबारकबाद देते हैं 12 रबीउल अव्वल की भी, और हमारे मैनेजमेंट भी उनकी तरफ से देंगे मुबारकबाद। ईद मिलाद की मुबारकबाद और सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। Clap for doing it. Kildiniz. Brindes. Anjumis. Clap all of you. Arshin Sheikh. Nausheen is Kasham is Sonal is Rupa हमारे वाले यूप सर हमारे टीचिंग स्टाफ वाले जूनियर यूप सर ये हमारा नॉन टीचर हमारे स्कूल का है राबिया दीदी आ जाओ फरजाना दीदी रुखसार दीदी अशफाक भैया क्लास में सहभागी हुए। First of all, I wish you, respected teachers, Happy Teachers Day. Today is 5th September. We are celebrating Teachers Day. The birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was a great scholar and excellent teacher and second president of our India. The teachers are the backbone of our society. Teachers are second parents of our, and they teach us good manners and make our future bright. The teachers help us to become a good human being. The Teachers Day is the best way for students to express their love and respect for their teachers. But remember, we should always respect our teachers. Thank you. Good morning. मेरा नाम है मुश्ता चिट्टी। सबसे पहले मैं आप सबको, आप सारे टीचर्स को टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे बोलती हूँ। और आज 5 सितंबर है और आज के दिन ही हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। और आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थ एनिवर्सरी है। और टीचर हमारे बैकबोन है हमारी सोसाइटी में, और टीचर हमारे सेकंड पेरेंट्स भी हैं। और टीचर हमें हेल्प करते हैं अच्छा इंसान बनाने के लिए, और टीचर हमारे को अच्छे मैनर सिखाते हैं और हमारा फ्यूचर अच्छा बनाते हैं। और टीचर्स डे वो बेस्ट दिन है जिस दिन स्टूडेंट्स को अपना प्यार और रिस्पेक्ट देने को मिलता है टीचर्स को। तो हमें हमेशा याद रखें कि हम सबको हमारे
टीचरों का रिस्पेक्ट करने के लिए रखा गया है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आज के ये मौके पर। यहाँ पर इमरान सर ने जो अपने 15 साल के अनुभव इस स्कूल के कार्य और इस स्कूल के सिस्टम के बारे में जो बताए, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से इस स्कूल को अपना एक अदारा समझकर और यहाँ पर अपने जीवन के 15 साल यहाँ पर दे चुके हैं। आगे की पूरी जिंदगी के सभी दिन देने का उन्होंने वादा किया है। यहाँ पर जो हमारे बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर अभी अभी जो दोनों जूनियर और सीनियर टीम के अंदर जो हॉकी और कैरम फुटबॉल वगैरह में जो एक अच्छे नंबर हासिल किए हैं, हमारे जो स्कूल के टीचर अयूब सर जो थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि जो यहाँ पर हमारे स्कूल के बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नंबर 1 पर आते हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक अपने बच्चे समझकर और उन्होंने स्कूल के टाइम के अलावा भी बाकी का टाइम भी बच्चों को देकर और अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूँ तो सभी टीचर जो है, अंजुम में से, चरुता में से, अयूब सर है, इमरान सर है, वाजिद सर है और सभी यहाँ पर जितने भी टीचर बैठे हुए हैं, ये आज जो बेस्ट टीचर का जो अवार्ड जो लोग देते हैं, कई जगह पर वसीले से जो काम नहीं करता है उनके भी नाम आगे करके उनको भी देते हैं। लेकिन 5 सितंबर का दिन हमारे लिए इतना एक खुशी का दिन होता है कि हमारे सभी टीचरों को हम बेस्ट टीचर का अवार्ड देते हैं। किसी एक को नहीं बल्कि पूरी टीम जो है, ये पूरी टीम अपने वक्त की कुर्बानी देकर, अपने समय, अपनी इच्छा, अपनी ख्वाहिशों को बाजू में रखकर, और इस स्कूल के अंदर 95% ऐसे बच्चे हैं जो गरीब परिवार के बच्चे, जो अनएजुकेटेड परिवार के बच्चे हैं, जिनके घरों में इंग्लिश की ABCD नहीं आती, और ऐसे परिवार के बच्चों को ये पढ़ाना ये कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि बड़ी बड़ी स्कूलें जो रहती, पढ़ने वाले घरों के बच्चों को तो कोई भी स्कूल पढ़ा लेती, कोई भी टीचर पढ़ा लेती है, लेकिन अगर कभी उसकी स्किल अगर देखना है तो जहाँ पर एजुकेशन जिन परिवारों में नहीं है, ऐसे परिवारों के बच्चों को पढ़ाना ये कोई मामूली बात नहीं है। और पूरे भुसावल में नहीं, पूरे जलगांव जिले में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आज राष्ट्रपति अवार्ड जो है वो हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता में से एक प्रथम क्रमांक 1 नंबर का जो पद होता है वो राष्ट्रपति पद होता है। राष्ट्रपति पद के जो कार्य होते हैं तो हिंदुस्तान के सारे कार्य वहां पर मतलब रुक जाते, थम जाते हैं। एक समंदर की जैसा मर्तबा एक राष्ट्रपति का होता है कि जो पूरे देश के ऊपर अपनी हुकूमत चलाकर और अपने जो ऑर्डर पास करते हैं, ऐसे राष्ट्रपति के हाथों से हमारे स्कूल के बच्चों का एक सत्कार होना, अवार्ड मिलना, रिस्पेक्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशकिस्मती की बात है हमारे भुसावल शहर के लिए। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे टीचर स्टाफ को जाता है कि जिन्होंने कड़ी मेहनत करके हमारे बच्चों को वो मकाम तक पहुंचाया कि आने वाली नस्लें, आने वाला जमाना इन टीचरों की मेहनत को याद करते रहेगा। कि यहाँ पर स्कूल में ऐसे भी टीचर हुआ करते थे कि जिन्होंने इन बच्चों को एक गलियों में से, एक स्लम एरिया में से उठाकर और उन्होंने इतनी दूर तक के ले जाकर, और ये उनकी जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी इस चीज से तुलना करती है। 2013 के अंदर APJ अब्दुल कलाम साहब ने जो है हमारे स्कूल की बच्ची से इंग्लिश के अंदर 12 मिनट तक के अहमदाबाद के अंदर उन्होंने बात की। ये APJ अब्दुल कलाम साहब कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं थी, बहुत बड़ी हमारे देश की शख्सियत थी, और उनके 12 मिनट तक देना भी ये हमारे लिए कई सालों के बराबर है। और हमारी बच्ची से इंग्लिश में उन्होंने बात किया। उसके बाद प्रणब मुखर्जी के हाथ से राष्ट्रपति अवार्ड दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मिला, और अभी अभी पिछले 2 महीने पहले भी हमारा तीसरा राष्ट्रपति अवार्ड
हमारी एक स्कूल की बच्ची को मिला। बड़ी खुशी की बात है और इसका सारा श्रेय अगर जाता है तो हमारे स्कूल के स्टाफ को जाता है। मैं फिर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा खुद का एजुकेशन जीरो था, लेकिन मैंने एक लक्ष्य बनाया, एक लक्ष्य किया था, एक विजन रखा था कि कम से कम गरीबी की हालत में परिवार की परिस्थिति नहीं होने की वजह से या परिवार की कुछ जिम्मेदारी आने की वजह से अपन ने एजुकेशन हासिल नहीं किया, लेकिन कम से कम आज अल्लाह ने हमको इस लायक बनाया है कि हम ये सोच सकते हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसा काम करें कि जिससे कुछ बच्चों को एजुकेशन मिले और बच्चे अपने परिवार का सहारा बने। लेकिन अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। आज 2003 में इस स्कूल की बुनियाद रखी थी। बड़ी कठिन परिस्थितियों के अंदर इंग्लिश मीडियम का स्कूल पूरे नासिक डिवीजन के अंदर सबसे पहला स्कूल अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के एरिया के अंदर एमआईटी इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना यहाँ पर। और एक ही सोच रखी थी कि हमारा एक लक्ष्य है कि हम गरीब परिवार के बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें और देने की कोशिश करें। बड़ी मुश्किल से 20 बच्चे हम लोगों ने यहाँ पर जमा करके इस स्कूल की शुरुआत की थी। पहले दिन एक लक्ष्य किया था कि कम से कम मेरे जीवन के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर तकरीबन 10,000 बच्चों को भी मैं एक अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश करूंगा। आप सोचिए कि जहाँ पर 20 बच्चे लाना मुश्किल हो रहा था, वहां पर 10,000 बच्चे कैसे होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज यकीन के साथ बताना चाहता हूँ कि अगर इरादे अच्छे रहे, नियत अच्छी रही और कोशिश करते रहे तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और वो 20 बच्चों से लेकर आज रफ्ता रफ्ता करते करते आज 2,000 बच्चे हो गए। हमारा लक्ष्य है कि 8,000 बच्चे और हमारे जीवन के अंदर हम लोग एजुकेटेड बनाए। और आप लोगों ने देखा कि छोटी सी एरिया के अंदर, छोटी सी जगहों के अंदर यहाँ पर स्कूल की शुरुआत की और बच्चे कितने अच्छे डेवलप हो रहे हैं, कितने अच्छे हायर एजुकेशन के अंदर। उसके बाद जब हमारे बच्चों का फाउंडेशन यहाँ पर इतना मजबूत, इतना अच्छा बनाते हैं हमारे टीचर कि हमारे बच्चे जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो जरा भी नहीं, जरा भी वो डरते नहीं और हायर एजुकेशन के अंदर अच्छे से अच्छे परसेंटेज लेकर और वो अपनी डिग्री हासिल करते हैं। कई बच्चे डॉक्टर बने, कई इंजीनियर बने, कई साइंटिस्ट बने। ऐसे कई सैकड़ों बच्चे थे कि जो हायर एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छे से तरक्की कर रहे हैं। और मैं देखा कि एक बच्चा जो था अवेश बागवान करके, जिसको बोलते भी नहीं आता था, उसके पेरेंट्स बड़े परेशान थे और मैंने बोला कि हमारे स्कूल में आप भेजो और उस बच्चे को हम लोग कोशिश करेंगे कि वो बच्चे को बोलते भी आएगा और पढ़ते भी आएगा। लेकिन एक मरतबा रिदम हॉस्पिटल के आईसीयू रूम के अंदर नाइट में एक पेशेंट को मैं लेके गया। वहां पर उसने मुझे विश किया और मुझे ये कहा कि सर मुझे पहचानते क्या? नहीं पहचानने आया। फिर उसने अपना परिचय दिया और उसने ये बोला कि मैं आप ही के स्कूल का स्टूडेंट हूँ। और उस दिन बड़ी खुशी हुई कि एक बच्चा जो बचपन में 3 साल का 4 साल का बच्चा था, जिसको बोलते भी 4 साल के बच्चे को उसको बोलते भी नहीं आता था, लेकिन वो बच्चा एक आईसीयू हॉल जो है रिदम हॉस्पिटल का पूरा अकेला हैंडल कर रहा है एक डॉक्टर बन के। ये बड़ी खुशी की बात है। और उस मेहनत के पीछे हमारा जो लक्ष्य है, हमारा विजन है, हमारे टीचरों की जो मेहनत है, वो सभी मेहनतों के नतीजे हैं कि ऐसे कई गरीब बच्चों, गरीब परिवारों के बच्चे कई एमडी बन रहे हैं, एमबीबीएस बन रहे हैं, कई इंजीनियर बन रहे हैं। हमारे डॉक्टर महमूद साहब के लड़के हामिद, डॉक्टर हामिद की लड़की जो है, तो वो बच्ची भी आज लॉ कर ली है, उसके बाद जज के लिए वो इम्तिहान दे रही, परीक्षा दे रही है। तो ऐसे कई बच्चे जो है वो बड़े बड़े ओहदे पर जाकर और अपने स्कूल का एक नाम रोशन कर रहे हैं। मैं आप लोगों से भी आज के इस खुशी के दिन यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे टीचर सभी मेहनत करते हैं, सभी बहुत अच्छा काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि इसके सामने रोज एक चैलेंज है, रोज एक नया चैलेंज है। क्योंकि देश और दुनिया जैसे जैसे डेवलप होती है, जैसे जैसे आगे डिजिटल इंडिया जो बन रहा है, तो वो डिजिटल इंडिया के सामने रोज एक नया चैलेंज है और नया कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलता है और सिखाने को मिलता है। तो आप लोग हमेशा ये कोशिश करें, एक लक्ष्य रखें और एक लक्ष्य रखने के बाद, और आज जो बच्चा हमारे स्कूल में एडमिशन लेता है, 25 साल के बाद उस बच्चे को कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी, वो आज से अगर उसके दिमाग में थोड़ा अगर फिट करना चालू करे
तो उसको कुछ टाइम में वो कोई हार्ड नहीं होता। और हम लोगों को कोशिश करना है कि आने वाले जमाने के साथ जमाने की जरूरत को सामने रखते हुए हम बच्चों को डेवलप करें। और माशाल्लाह काफी अच्छा आप लोग मेहनत कर रहे हैं। अंजुम भी बहुत अच्छे से यहाँ पर उनका एक टीचिंग का जॉब तो करते ही है, क्लास को संभालते ही, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के ऊपर एक्टिविटीज करना, हर क्लास के ऊपर नजर रखना, वो भी शगुफ्ता से वाजिब सर है, तीनों मिलकर बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने स्कूल को एक अपना समझकर, बच्चों को अपने बच्चे समझकर और बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पर इस स्कूल को डेवलप करने की कोशिश किया। मैं तो आज हूँ, कल नहीं रहूंगा, लेकिन ये जो बुनियाद जो डाल के रखी है, ये स्कूल की जो एक बुनियाद डाल के रखी है, ये कयामत तक के, दुनिया के आखिरी दिन तक के ये डेवलप होते रहेगी और इसकी तरक्की होते रहेगी। लेकिन जब भी इतिहास में इस स्कूल का नाम लिखा जाएगा तो वहां पर इन टीचरों का, इन टीम का बहुत सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा कि ये टीम जो थी, इन्होंने ऐसी मेहनत करके इस स्कूल की बुनियाद रखकर और इस स्कूल की शुरुआत की। और आज ये इतना बड़ा बागीचा जो सजा हुआ है वो आप लोगों की मेहनत की वजह से, आप लोगों की, अगर आप लोग मेहनत नहीं करते थे तो कहीं ना कहीं नर्वस होके हमको तो रुक जाना पड़ता था, ठहर जाना पड़ता था और ये स्कूल की तरक्की नहीं होती थी। तो ये स्कूल की तरक्की का जो श्रेय है वो मेरे टीचर स्टाफ को है। सभी टीचर स्टाफ को आज के इस 5 सितंबर टीचर डे के मौके को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमेशा इनकी मेहनत को का फल मिले और इनके परिवार के ऊपर, इनकी आने वाली जिंदगी में हमेशा खुशियां मिले और हमेशा सारे दुख इनके दूर हो। और यही दुआ करते हुए अपने दुआ खत्म करता हूँ। जैसा मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि ये टीचर्स डे वक्फ किया गया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो टीचर थे और इसीलिए जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने चिल्ड्रन डे बच्चों के लिए ये दिन वक्फ कर दिया है, इसी तरह से राधाकृष्णन थे वो भी टीचर थे। और टीचर अपना बर्थडे जो है, अपना जन्मदिन जो है, उन्होंने टीचर के लिए वक्त इसलिए किया है कि वो टीचर की अहमियत को जानते हैं, टीचर की अहमियत को जानते। पहले वो टीचर थे और टीचर की अहमियत को जानते हुए ही उन्होंने टीचरों के लिए ये वक्फ कर दिया है। अब क्यों किया है? वो जानते हैं कि टीचर जो है वो नेशनल बिल्डर होता है। किसी भी राष्ट्र को बनाने के लिए टीचर ही राष्ट्रपति को किसने बनाया है? टीचर ने बनाया है। प्राइम मिनिस्टर को किसने बनाया है? टीचर ने बनाया है। तो टीचर इज द नेशनल बिल्डर पर्सनैलिटी। इसके लिए आज हम टीचर की जो महिमा है, टीचर की जो रिस्पेक्ट है, उसको बरकरार रखने के लिए राधाकृष्णन जो थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये एक किसान फैमिली के से बिलोंग करते हैं। बहुत ज्यादा मालदार नहीं थे। बचपन में ही उन्होंने अपने एक उसूल बना लिया था कि मुझे टीचर बनना है और उन्होंने अपने ख्वाहिशात के मुताबिक टीचर बन के भी बताया, लेकिन कोशिशें रायगर नहीं जाती है। रास्ते में बड़ी दुश्वारियां आई है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को लोगों ने बहुत परेशान भी किया था, लेकिन उन्होंने अपने ध्येय से, अपने मकसद से वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि कहा गया है कि मंजिल पर पहुंचने के लिए जो दुश्वारियां आती है, जो मुश्किलें आती है, उससे अगर परेशान होकर इंसान अगर अपने मकसद की तरफ जाना छोड़ दे तो फिर वो इंसान कभी अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल नहीं कर सकता है। लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन की रास्ते में जो रुकावटें आती है, आइए लोगों ने अपनों उनको परेशान किया और पीछे खींचने की कोशिश किया है। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं कि जिनको भी भरोसा है खुद अपने इरादों पर, जिनको भी भरोसा है खुद अपने इरादों पर, वो शख्स जमाने की तकदीर बदलता है। तो ये जो डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इन्होंने अपने मकसद को कभी डामाडोल नहीं होने दिया।
उनका एक मकसद था और वो जिद थी, वो मकसद था। मकसद को पूरा करते करते उन्होंने समाज की जो दुश्मन थे, उनके जो उनको पीछे खींचने वाले थे, उनकी परवाह किए बगैर अपने मकसद को कामयाब करके आज उन्होंने सेकंड राष्ट्रपति यानी भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे मालूम है आपको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और दूसरे राष्ट्रपति जो थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये थे और उन्होंने राष्ट्रपति बनकर बैठाया। और हम लगभग उसी साल में ज्वाइन हुए। तो एज ए टीचर इस स्कूल ने हमको बहुत कुछ दिया, दिल से बता रहा हूँ भैया, बहुत कुछ सीखा हमने इस स्कूल के अंदर आके। ये आपके सामने जो हम बात कर पा रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग भी एमआई दिल्ली स्कूल में हमको मिली। जो नॉलेज हम कॉलेजों से लेके आए थे उसको डिलीवर करने की टेक्निक हम सीख के आए थे, लेकिन काम करने का पहला मौका मुन्ना भैया ने हमको दिया, हम उनके शुक्रगुजार। जब हम लोग काम करना स्टार्ट किए तो हमको भी परेशानियां होती थी। नए टीचर्स के लिए सीखने वाली बात है, बच्चे परेशान करते हैं, हमारी आवाजों की नकलें बनाते हैं, हमारी नकल करते हैं, हमको परेशान करते हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी और हम हमारे प्रिंसिपल के भी शुक्रगुजार हैं। हमारे प्रिंसिपल को एक बार क्लैप कर दीजिए। हमेशा हमको नया मौका देने में कभी पीछे नहीं हटे, हम पे भरोसा किया, आप कर सकते हो, बिल्कुल आपने जाना चाहिए काम पे, कभी हमको पीछे नहीं किया, कभी हम पे कोई किस्म का बंधन नहीं लगाया भैया हमारे ऊपर। जब जो ऑर्डर आपका आता था हमको खुली छूट है इस स्कूल में काम करने की, जो चाहिए हमको मिलता है। ऐसा स्कूल मेरे हिसाब से जब भुसावल तालुका ऐसा छोड़ो जलगांव जिले में नहीं, इतना अच्छा मैनेजमेंट, इतने अच्छे लोग, हर परिस्थिति में आपका साथ देने वाले लोग। तो ये भैया मैं अपने दिल से बात बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मेरे बच्चों को मैं यही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बच्चों के लिए सबसे सेफ स्कूल भुसावल के अंदर एमआई दिल्ली ही है। इतने सालों में मैंने कोई बच्चे के साथ में होता हुआ कोई हादसा नहीं देखा है यहाँ पर। मतलब टीचर यहाँ पे इतने जिम्मेदार है, ये खड़का रोड का ब्रांच हो या एमआई दिल्ली का एन कॉलोनी का ब्रांच हो, ये टीचर हमारे बच्चों पे पर्सनल ध्यान देते हैं, एक गाइडेंस करते हैं, उनके पेरेंट्स के तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मैंने यहाँ पे हमारे टीचरों को बच्चों के झगड़ों में बीच में जाते हुए देखा, अपने आप को मार खाते हुए देखा, ताकि बच्चों को इंजरी ना हो। ये कोई नहीं करता है, लोग तो नॉर्मली बच्चों को गेट के बाद छोड़ दिए तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने वाला मामला होता है, लेकिन ये स्कूल का इतिहास ऐसा नहीं है। ये स्कूल में हमारे टीचर ने, हमारे सर ने हमको ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रखी है कि आपको गेट तक के बच्चों को कम से कम एस्कॉर्ट करना है, बच्चा गेट के बाहर भी किसी हादसे का शिकार ना हो, इतना ध्यान देना है। कई बार हम तो ग्रीन पार्क तक छोड़ के आए बच्चों को जाने, हम बाहर भी बच्चों के झगड़े नहीं होने देते। स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, हमारे हर तरफ हमारे सर की नजर रहती है, टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे कि नहीं, सर राउंड लेते रहते हैं। ये सब माहौल हर जगह पे नहीं होता है। मैं 15 साल से जब वर्क कर रहा हूँ, मैं बहुत से स्कूलों में विजिट किया हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है, स्कूल कैसे रन होते हैं, लेकिन एक सीखने के लिए, एक काम करने के लिए और एक आगे बढ़ने के लिए एमआई दिल्ली से अच्छा इदारा कोई नहीं है। इसके मिसाल है हमारे कई सारे टीचर तो यहाँ से निकले तो सीधा गवर्नमेंट जॉब पे लगे और अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लगे। उन्होंने ये तक बोल के गए हमको पैसा भी नहीं लगा, जहाँ पे 20-20, 30-30 लाख रुपए लगते हैं भैया, उनको नहीं लगा। ये क्या दिखाता है? एमआई दिल्ली की जड़ों में बहुत ज्यादा घी बहता है जो आपकी रगों को मजबूत बनाता है। तो आपने इस स्कूल में फक्र के साथ काम करना है, अपना घर है ये, मैनेजमेंट अपने बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे है, आपको सपोर्ट करते हैं। आपको इससे अच्छा इदारा नहीं मिलेगा काम करने के लिए, आप काम करते रहिए, अपने डेडिकेशन से काम करते रहिए। अपने टीचर्स का अपना कोई डिमांड होता है, आप मैनेजमेंट से करिए, आपके मैनेजमेंट इतने अच्छे हैं, आपके एक चिट्ठी के ऊपर, आपके एक लेटर के ऊपर, आपके एक फोन कॉल के ऊपर आपकी डिमांड्स को पूरी करते हैं। कहाँ इतना मैनेजमेंट कोई समय दे पाता है किसी स्कूल के टीचर्स को? Being is very busy person, still he receives the phone call and when he calls him, वो आपके लेटर्स को भी पर्सनली पढ़ लेते हैं, इतना समय निकालते हैं। तो ये उनका बहुत हम लोग शुक्रगुजार करते हैं। आज के दिन हम लोग हमारे दिल से आपका रिस्पेक्ट करते हैं भैया। आपने अगर ये इदारा नहीं बनाया हुआ होता तो हम कहाँ पे काम कर रहे होते, हमें पता नहीं था। आपने सोचा कि गरीब बच्चों को हम यहाँ पढ़ाने के लिए कोई जगह बनाए। इस जगह पे मेरे को बचपन का याद है, बचपन से मैं आया जाया करता था रास्ते पर, यहाँ पर कुछ भी नहीं था भैया, लेकिन आज ये जगह इतनी हरी भरी हो गई है, यहाँ पे आसपास के लोगों को इसी से रोजगार मिलता है।
तो आपकी सोच बहुत दूरगामी है, आपने बहुत आगे का सोच के कुछ किया हुआ है। हमारी दुआ है ये इदारा सिर्फ स्कूल ना चलाए, ये कॉलेजेस भी रन करे और आप में ही वो दे देंगे भैया जो कॉलेजेस तक आगे चला के उसको भी सक्सेसफुल कर सकते हैं, जो दूसरे नहीं कर पाए वो हमारे मुन्ना से कर सकते हैं। और ये उनके साथ साथीदार जो हमारे मैनेजमेंट है ये भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जो आगे चल रहे हैं। और हमारी टीम के कैप्टन हमारे सर बोले तो हमारे बॉस है, हमारे बॉस हमको जैसा गाइडेंस करते हैं हम उसके हिसाब से काम करते हैं। एमआई दिल्ली में सक्सेस पाने का एक ही फंडा में टीचर्स को बताना चाहूंगा, सर जैसा ऑर्डर दे वैसा काम करना है, किंतु परंतु उसमें करना नहीं। सर को बहुत एक्सपीरियंस है, सर अच्छा आगे का सोच के कुछ बोलते हैं तो सुन के काम करना। आर्ग्यूमेंट जो टीचर नहीं करता वही लंबा टिक के काम करता है, जो आर्ग्यूमेंट करता है वो अपने ही नुकसान करता है, आगे काम नहीं कर पाता है। इसीलिए ऐसा करना चाहिए कि भाई हमने हिलमिल के रहना चाहिए। सर का ऑर्डर कोई मतलब फरमान नहीं होता है, वो 3-4 टीचरों को बुला के पूछते हैं, बात करते हैं, रिकमेंडेशन लेते हैं, सलाह लेते हैं, उसके बाद ही कोई चीज हम लोग लागू करते हैं। तो हमने ये चीज देखना है कि अपने को कामयाब भी बनना है, स्कूल को कामयाब भी बनाना है। हमारा स्कूल इसका इतिहास 20 साल से ज्यादा हो चुका है, इसमें कई टीचर्स आए और कई टीचर चले गए और कई टीचर अभी आने वाले टाइम में आने वाले हैं। मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जितने अच्छे से अच्छे टीचर हो सके उनके स्कूल में आने का टाइम दीजिए, आप मौका दीजिए, हमारा स्कूल और अच्छा ग्रो करेगा। आज भले हम शायद 2000 बच्चे पढ़ाते होंगे, फ्यूचर में जैसा हमारा मैनेजमेंट चाहता है 10 से 15 हजार बच्चे इस तालुके में स्कूल जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कम से कम 10,000 बच्चे हमारा इंस्टीट्यूट अलग अलग ब्रांचेस के जरिए से पढ़ाना चाहिए। यह हमारा सपना है। और हमारी टीम आज अगर 50-60 लोगों की है तो 500 लोगों की टीम फ्यूचर में जाके होनी चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग एकदम जम के काम करेंगे। हमारा रिजल्ट हर साल माशाल्लाह अच्छा आता है एसएससी बोर्ड का। आप सभी ने देखा है कि हमारे बच्चे फ्लाइंग क्लास के साथ में पास होते हैं, हमारे बच्चे किसी के भरोसे से नहीं रहते, हमारे बच्चे मेहनत करते हैं और अच्छा रिजल्ट लाते हैं। हमारे अभी स्पोर्ट्स में भी कुछ अचीवमेंट हुए हैं, अयूब सर ने मुझे अभी बताया, मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा। अंडर 14 और अंडर 17 में शालेय कप और रनर अप का भी बीच में मैचेस हुए, हॉकी के, कैरम के। हमारे बच्चों ने अंडर 14 का डिस्ट्रिक्ट का कप जीता है, इसके लिए सभी क्लैप करेंगे। अंडर 17 और अंडर 15 में हमारे बच्चे रनर अप रहे हैं। हमारे बच्चे हॉकी बहुत अच्छी खेलते हैं, हमारे बच्चे कैरम बहुत अच्छे खेलते हैं, हमारे बच्चे रेसलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। और हमारे बच्चे जिसके लिए यहाँ पे आते हैं वो है इल्म, पढ़ाई, एजुकेशन। वो भी हमारे बच्चों ने साबित कर दिया है कि 2-2, 3-3, 4-4 बार राष्ट्रपति के अवार्ड लेके आ रहे हैं। कितने स्कूल है भुसावल में जिनको राष्ट्रपति के अवार्ड मिल रहे हैं, ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो ये सोच समझ के लोगों को समझना चाहिए कि खड़का रोड पे कोई आम स्कूल नहीं है, खड़का रोड का ये बहुत खास स्कूल है। इसकी वैल्यू हर गली मोहल्ले तक पहुंचे, इसकी वैल्यू, इसका नाम हर गली मोहल्ले तक पहुंचे। और मैं तो चाहता हूं कि भुसावल के बाहर के बच्चे भी यहाँ पर आगे बढ़े। फ्यूचर में अगर ये सब पॉसिबल हुआ तो इंशाल्लाह आने वाले समय में हमारे स्कूल में दूसरे स्कूलों से या दूसरे गांवों से भी बच्चे आगे पढ़ेंगे। और हमारा मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है सीबीएसई स्कूल स्टार्ट करने का। अल्लाह उनको कामयाब करे, अल्लाह उनको आगे बढ़ाए और हम लोग सीबीएसई स्कूल भी कर पाए। अल्लाह से हमारी ये मोहब्बताना दुआ है, आमीन सुम्मा आमीन। नाउ इट रिक्वेस्ट